अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू जीएस एकेडमी यूट्यूब चैनल। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 1। विच ऑफ द फॉलोइंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल। ये जो आपको कुछ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस दिए गए हैं, तो आपने इसमें बताना है कि ये पॉलिनोमियल्स हैं या नहीं। अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के बारे में मैं आपको 2.2 में बता चुका हूँ कि वो क्या होते हैं। तो मैं ज़रा आपको फिर ज़रा एक ओवरव्यू दे दूँ उसका, ताकि आपको वो समझ में आ जाए, ज़रा रिवाइज हो जाए। अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हमारे पास बेसिकली वो होते हैं जिसमें हमारे पास वेरिएबल्स भी होते हैं, उसके साथ कोफिशिएंट्स हों और कांस्टेंट नंबर होते हैं। ठीक है, ये हमारे पास क्या कहलाते हैं? अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। और उसमें आपके पास ऑपरेटर्स भी होते हैं। ऑपरेटर्स मीन प्लस माइनस, यानी जो उसमें साइन होते हैं, मल्टीप्लाई डिवाइड। अब देखें बी एक्स है ये, अब बी और एक्स में कौन सा साइन है? मल्टीप्लाई का। जिसमें कोई साइन ना हो वो मल्टीप्लाई का होता है। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हमारे पास वो हुए जिसमें आपके पास वेरिएबल्स भी होते हैं और साथ उनके कोफिशिएंट। ये ए इसका कोफिशिएंट है, ये मैं आपको यहाँ से समझाता हूँ इस एग्जाम्पल से। ये देखें 2x², ये आपके पास x² वेरिएबल है और साथ 2 है जो इसका कोफिशिएंट है। इस तरह 4x, ये आपके पास वेरिएबल है, ये इसका कोफिशिएंट है, और ये नंबर आपके पास कांस्टेंट है। तो इनको मिलाने से और दरमियान में प्लस की सिंबल हो रही है, यूज़ हो रही है, और मल्टीप्लाई की भी। तो ये आपके पास जो एक्सप्रेशंस होते हैं इसको बोलते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। तो ये सारे के सारे आपके पास एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं। तो आपने इसमें से बताना है कि कौन से पॉलिनोमियल्स हैं। अब इसमें आप तभी पॉलिनोमियल्स का बता सकेंगे जब आपको पता होगा कि पॉलिनोमियल्स क्या होता है। तो पहले तो मैं आपको पॉलिनोमियल्स के बारे में गाइड कर देता हूँ। पॉलिनोमियल्स बेसिकली हमारे पास वो होते हैं जिसमें वेरिएबल की पावर जो होती है वो आपके पास एक होल नंबर हो। अब होल नंबर क्या होते हैं ये आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा हुआ है, और इस क्लास 7 के चैप्टर नंबर 1 में भी पढ़ा हुआ है। होल नंबर आपके पास, होल नंबर वो होते हैं जो 0, 1, 2, 3 इस तरह ये आगे चलते जाते हैं। ठीक है, जो 0 से स्टार्ट होते हैं वो आपके पास होल नंबर होते हैं। तो पॉलिनोमियल्स इसमें आपने उस लहजे से, उस अंदाज से बताने हैं जिसमें उनकी वेरिएबल की पावर इनमें से हो, होल नंबर हो। ठीक है, और एक और मैं आपको बताता चलूँ कि -1, -2 या √2 ये आपके पास होल नंबर नहीं काउंट किए जाते। ठीक है, अगर तो किसी की पावर इनमें से है, माइनस में है, तो वो पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा। तो आइए अब हम चलते हैं जिस क्वेश्चन की जानिब। ax² + bx + cy। अब इसमें जो आपके पास वेरिएबल्स हैं, ये x², ये x, ये y, इन सब की पावर, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर भी 1 है, जिसकी पावर कुछ ना उसकी पावर 1 होती है। तो सबकी पावर आपके पास क्या है? पॉजिटिव। ठीक है, प्लस में है, होल नंबर में है। तो ये आपके पास क्या होगा? फिर इसका आंसर देंगे इट इज़ पॉलिनोमियल। बस इसी तरह इसका आपने देना है, वेरिएबल को देखना है। ये x² है, इसकी पावर पॉजिटिव है, इसकी पावर 1 है। तो वेरिएबल ये दोनों ही हैं और दोनों की पावर पॉजिटिव है, यानी एक होल नंबर है। तो ये भी आपके पास फिर क्या है? इट इज़ पॉलिनोमियल। आ गया x³ - 4x²। अब देखिए इसकी पावर भी प्लस की है, इसकी भी प्लस की है, और इसकी पावर 1/x²। अब इसकी पावर क्या है? जिसकी पावर कुछ ना उसकी पावर 1 होती है, ये 1 है। लेकिन ये फ्रैक्शन में है, डिनोमिनेटर में है। जब हम इसको ऊपर लेके जाएंगे तो इसकी पावर हो जाएगी इस तरह, x की पावर -1। तो ये माइनस आ रहा है ऊपर। ठीक है, और पॉलिनोमियल्स का असूल है जिसकी पावर आपके पास, वेरिएबल की पावर पॉजिटिव हो, वो आपके पास पॉलिनोमियल होता है। लेकिन इसकी तो आगे माइनस में, तो ये तो पॉलिनोमियल हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो इधर आप लिख देंगे इसके आंसर में इट इज नॉट पॉलिनोमियल। आ गया 2x² + 4x + 3। अब ये वेरिएबल है आपके पास, ये वेरिएबल है, तो इन दोनों की पावर पॉजिटिव है, एक होल नंबर है, तो ये आपके पास इट इज पॉलिनोमियल। इसी तरह इधर आए, ये x² है, ये y है, लेकिन दोनों की पावर पॉजिटिव है। इस तरह इसकी पावर भी पॉजिटिव है, तो ये भी आपके पास इट इज पॉलिनोमियल। इसी तरह -1/2x, आपने कांस्टेंट, ये इसके साथ जो कोफिशिएंट है उसको नहीं देखना, आपने जस्ट वेरिएबल को देखना है। वेरिएबल x है और उसकी पावर 1 है, तो वो 1 पॉजिटिव है, यानी होल नंबर में मैच कर रही है।
तो ये आपके पास क्या है, इट इज़ पॉलिनोमियल। आगे 2x³ अब ये भी आपके पास वेरिएबल है, ये भी वेरिएबल है और दोनों की पावर पॉजिटिव है, इसकी 3 है और इसकी 1 है और ये इसमें से मैच कर रहे हैं, तो ये आपके पास क्या है, पॉलिनोमियल, इट इज़ पॉलिनोमियल। आगे z²+2z+12 ये वेरिएबल है, ये वेरिएबल है, उनकी पावर्स भी आपके पास पॉजिटिव है, इसकी 2 है और इसकी 1 है, दोनों जमा किए हैं यानी इनमें मैच कर रही हैं, तो ये आपके पास क्या है, इट इज़ पॉलिनोमियल। लें जी, तो ये था जी हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 2.3 का। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस और पॉलिनोमियल्स के बारे में इनको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लिया होगा। तो अब हम मूव करते हैं जिसके क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। जी स्टूडेंट्स, आ गया इसका क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स गिवन इन क्वेश्चन 1। आपको जो क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया था वो भी इसी तरह ही था, यही क्वेश्चन नंबर 1 था। अब आपने इसमें क्वेश्चन नंबर 2 में वो कह रहा है आपने क्वेश्चन नंबर 1 की डिग्री बतानी है कि कितनी है, ठीक है। अब देखें डिग्री आप कैसे बताएंगे, डिग्री होती है आपके पास जो वेरिएबल की पावर होती है वो आपके पास डिग्री है, ठीक है। तो आपने डिग्री बतानी है इसमें। तो ये x² है और ये वेरिएबल है और एक ये वेरिएबल है, तो इनमें जो सबसे ज़्यादा पावर होगी ना, सबसे ज़्यादा जो इसका एक्सपोनेंट होगा, पावर होगी, वो आपके पास इसकी डिग्री होगी। इसकी 2 है, इसकी 1 है, इसकी 1 है, तो ज़्यादा किसकी है, 2 वाली, तो इसकी डिग्री क्या हुई आपके पास फिर 2। ये आपके पास इसका आंसर आ गया। इसी तरह इसकी पावर 2 है, इसकी पावर 1 है, तो ज़्यादा पावर किसकी है, 2, तो इसकी हाईएस्ट डिग्री क्या है आपके पास, 2। आगे इसमें आए, इसकी पावर 3 है, इसकी पावर 2 है, इसकी पावर 1 है, तो सबसे ज़्यादा पावर किसकी है आपके पास, ये 3, तो इसकी डिग्री क्या हुई फिर 3। इसी तरह इसमें आए, आपने वेरिएबल की पावर देखनी है, ये x² है यानी इसकी पावर 2 है, इसकी पावर 1 है, तो ज़्यादा पावर किसकी हुई, 2, मैक्सिमम पावर आपके पास 2 आई है, तो ये आपके पास इसकी डिग्री है। इस तरह यहाँ पे आए, ये 2 है, ये क्या है 2 और इसकी पावर क्या है 1, और ये दोनों वेरिएबल हैं और वेरिएबल क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई, ठीक है। तो 2 इसकी होगी डिग्री और एक इसकी होगी, टोटल कितनी होगी 3। इसी तरह ये x की पावर 3 है, तो यानी हाईएस्ट डिग्री इसकी क्या है 3, यानी पावर उसकी सबसे ज़्यादा 3 है, तो इसकी डिग्री भी फिर क्या होगी 3, ये 3 है, ये आ गया। आगे -1/2x, अब इसकी पावर क्या है 1, जिसकी पावर कुछ ना उसकी पावर 1 होता है, तो इसकी डिग्री क्या हुई 1। इसी तरह इधर आए, अब इसकी पावर 3 है, इसकी पावर 1 है और ये दोनों साथ साथ हैं, यानी 3 और 1 4, तो इसकी डिग्री क्या हुई है हमारे पास 4। और इसकी डिग्री ये z² है, ये z1 है। अब आप इसको ऐड नहीं कर सकते कि जैसे मैंने यहाँ पे ऐड किया ना, 3 और 1 4 हो गए, इधर आप ऐसा नहीं कर सकते, ये z² है तो z की पावर 1 यानी 2 और 1 आप 3 कर दें, ऐसा नहीं। ये तो थे साथ साथ और थे भी डिफरेंट, ये तो है ही एक जैसे, ये भी ये z² है, ये z की पावर 1 है, तो जो ज़्यादा पावर होगी उसको आप उसकी डिग्री मानेंगे। लें जी, ये क्वेश्चन नंबर 2 भी हमारा सॉल्व हो गया। तो अब हम मूव करते हैं जी इसका क्वेश्चन नंबर, आ गया इसका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में वो कहता है जी ऐड दी फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। ये जो आपको एक उसने अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस दिया हुआ है, इसको आपने ऐड करना है। एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आपके पास ये है जहाँ कॉमा आ गया, एक ये है और एक ये है, इनको आपने क्या करना है ऐड। और मैं आपको एक पॉइंट बताता चलूँ कि ऐड आप उनको आपस में कर सकते हैं जिनके आपके पास वेरिएबल सेम होंगे, ठीक है। जैसे ये देखें 4x² - 8x + 12 है ना, इसको आप लिखें ऐड करने के लिए 4x² - 8x + 12। आप देखें पहले क्या आ रहा है, आगे आपने इसको ऐड करना है ना, तो 6x² है, इसका वेरिएबल क्या है x², तो इसको आप इनमें से उसके नीचे लिखेंगे जिसका वेरिएबल x² होगा, तो इसका वेरिएबल ये है ना x², तो आप इसको इसके नीचे मेंशन करेंगे 6x²। आगे क्या है 5x, यानी वेरिएबल इसका x है, तो इसमें x वाली टर्म कहाँ पे है, ये वाली, तो इसको आप फिर इसके नीचे लिखेंगे इस तरह। और +4 है, यानी एक कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट के नीचे कांस्टेंट, वो ये आ गया। अब आप इनको ऐड कर देना और आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। चाहे आप यहाँ से ऐड कर लें या यहाँ से ऐड कर लें, वो आपकी मर्ज़ी है। तो मैं इसको यहीं से ऐड कर देता हूँ, चलें यहाँ से कर लें। वैसे भी जो ऐड का जो रूल है हमारे पास वो यही होता है कि आप उसको राइट हैंड साइड से करें, ठीक है।
तो 12 और 4 कितने हो गए 16, 7 पॉजिटिव है दोनों, तो ये पॉजिटिव आ गया। आगे -8x प्लस 5x, अब ये माइनस का ये प्लस का है, माइनस प्लस माइनस, इसका मतलब माइनस करना है। 8 में से 5 गए 3, तो 7x है तो 3x आ गया। अब आप यहाँ पे लगाएंगे सिंबल, कौन सी आएगी, जो बड़ा नंबर होगा, बड़ा 8 है उसके साथ माइनस किया तो यहाँ पे माइनस आ गया। अब ये भी प्लस का ये भी प्लस का, तो आपने इसको ऐड ही कर देना। 4 और 6 10, 7x स्क्वायर है तो 10x स्क्वायर, साथ सिंबल भी प्लस की लगा दें। तो ये जी आपके पास इसका फाइनल आंसर आ गया। ठीक हो गया जी, ये था इसका पार्ट 1। आगे इसका पार्ट 2 है। पार्ट 2 है जी हमारे पास इसका 5x स्क्वायर प्लस 4xy प्लस 7, इसको आपने ऐड करना है जी 2x स्क्वायर प्लस 6xy प्लस 2। नहीं जी, इनको आपने ऐड करना है। तो उसी तरह ही एक एक्सप्रेशन आपके पास ये है और एक ये वाला है। तो पहले आप इसको लिखें 5x स्क्वायर प्लस 4xy प्लस 7, इसको आपने ऐड करना है इसमें। ये x स्क्वायर है तो आपने x स्क्वायर वाली टर्म इसमें ढूंढनी है, उसको इसके नीचे लिखना है। तो वो ये है 2x स्क्वायर। उसके बाद 6xy है, वेरिएबल क्या है xy, तो xy के नीचे xy प्लस 6xy, आगे कांस्टेंट 2 है तो वो इसके नीचे आ जाएगा। अब आप इसको कर देंगे जी ऐड, तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। अब 7 और 2 9, ये भी है प्लस का ये भी प्लस का, तो आपने प्लस कर देना। 4 और 6 10, 7xy है तो xy आ गया। ये भी प्लस का है, जिसके साथ कोई सिंबल ना हो उसके साथ प्लस की सिंबल होती है। ये भी प्लस का ये भी प्लस का है, तो 5 और 2 7 x स्क्वायर, साथ लगा लें सिंबल प्लस की। तो ये आपके पास इसका फाइनल आंसर आ गया। ये इसका पार्ट 1 था, ये इसका पार्ट 2। तो इसको आप अभी फ़िलहाल नोट करें, आगे इसके मजीद पार्ट्स भी सॉल्व। आ गया इसका पार्ट 3, इसको आपने ऐड करना है। एक एक्सप्रेशन आपके पास ये है यहाँ से यहाँ तक, और एक एक्सप्रेशन आपके पास ये है यहाँ से यहाँ तक, तो इसको आपने ऐड करना है जी। तो पहले आप इसको लिखें x³ प्लस 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4। अब आपने इसको इसमें ऐड करना है। कैसे करेंगे, आपने वेरिएबल देखना है। ये x³ है यानी x की पावर 3 है, तो इसमें ढूंढने x की पावर 3 वाला कहाँ पे है, तो वो ये रहा। तो इसको आप फिर इसके नीचे लिखेंगे 3x³। ओके, आगे है प्लस 4x, वेरिएबल क्या है x, तो इसमें ढूंढने x कहाँ पे है, वो ये रहा। तो इसको आप फिर इसके नीचे लिखेंगे प्लस 4x। उसके बाद लास्ट पे कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट आपके पास ये है, इसको इसके नीचे लें जी। अब इसके नीचे तो कुछ नहीं ना बचा, तो आप उसको रहने दें, लिखे ही ना, क्योंकि हमारे पास वो चीज़ें ही वहाँ पे ख़त्म हो गई हैं। तो आपने इसको ऐड करना है, ऐड करें। नहीं जी, वैसे अगर आप चाहें ना तो यहाँ पे 0 लिख सकते हैं अपनी आसानी के लिए, लेकिन ना लिखें, कोई ज़रूरत ही नहीं है लिखने की। अब 4 और 4 8 हो गए, ये भी प्लस का ये भी प्लस का, तो आपने प्लस करना है। 3 और 4 7, 7x है तो 7x, ये प्लस ये सिंबल आई है साथ, और ये भी प्लस का था तो साथ सिंबल भी प्लस की। अब प्लस 4x कर, इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो ये एज इट इज़ ही नीचे आ जाएगा, प्लस 4x स्क्वायर। आगे ये प्लस का है यानी ये 1 है, जिसका कोफिशिएंट कुछ ना हो उसका कोफिशिएंट 1 होता है हमारे पास। अब 1 और 3 4 हो गए, 7x³ है तो 4x³, ये भी प्लस का ये भी प्लस का, तो प्लस की सिंबल आ गई। तो ये आपके पास ये इसका फाइनल आंसर आ गया है। तो ये था इसका पार्ट 3, ये आप नोट करें। आगे इसका पार्ट 4 सॉल्व करें। x² प्लस 2x प्लस 4, ये आपके पास एक एक्सप्रेशन है। नेक्स्ट एक्सप्रेशन है आपके पास 2x² प्लस 4x प्लस 11, और लास्ट पे 3x² माइनस 8x प्लस 10। इसको भी आपने ऐड करना है। तो पहले आप इसको लिखें x² प्लस 2x प्लस 4। ओके, अब आपने आगे जो टर्म आ रही है वो आपके पास है 2x², वेरिएबल क्या है x², तो इसमें जहाँ पे x² होगी इसको आपने उसके नीचे लिखना है। तो ये 2x² फिर किसके नीचे आएगी, इसके नीचे, प्लस 2x², जिसके साथ कोई सिंबल ना उसके साथ प्लस की सिंबल होती है। आ गया प्लस 4x, यानी वेरिएबल क्या है x, तो इसमें वेरिएबल x कहाँ पे है, वो ये रहा, तो इसको आप इसके नीचे लिख देंगे। आ गया प्लस 11, यानी कांस्टेंट नंबर है तो वो इसके नीचे आ जाएगा। लें जी, ये हो गया। पहले तो आपको दो उसने एक्सप्रेशन दिए थे, ठीक है, एक ये और एक, यानी एक इधर दिया था एक इधर दिया था, तो आपने उनको इसी तरह लाइन लगा के बस ऐड कर देना था, तो आपके पास इसका आंसर आ जाना था। अब उसने आपको 3 एक्सप्रेशन दे दिए हैं, तो अब आप तीसरे को भी साथ लिख लें, नॉट एनी प्रॉब्लम। 3x²
यानी ये वेरिएबल क्या है, एक्स स्क्वायर, तो इसको आप एक्स स्क्वायर के नीचे लिखेंगे। इसके साथ कौन सी सिंबल है, 3 के साथ कोई भी नहीं है ना, तो उसके साथ प्लस की सिंबल होती है, तो प्लस 3x स्क्वायर। आगे क्या है, -8x, वेरिएबल x है तो इसको आप इसके नीचे लिखेंगे 8x। और आगे क्या है, +10, वो कांस्टेंट है तो वो इसके नीचे आ जाएगा ये। अब आपने इनको सॉल्व कर देना और आपके पास इसका यहाँ पे ऐसे आंसर आ जाएगा। ओके, अब इसको मैं करने से पहले मैं आपको इसका एक और तरीका बताऊंगा। वो कैसे, पहले जो आपको दी जाती थी 2 टर्म्स, उनको आप करते थे, पहले मैं उसको करूँगा। यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 और 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 11। ठीक है, ये 2 टर्म्स को पहले आप ऐड करते होते थे, तो मैं पहले 2 को ऐड कर देता हूँ, फिर जो आंसर आएगा ना उसमें मैं तीसरी ऐड कर दूंगा। एक तो ये रूल है, और दूसरा रूल है कि आप इन तीनों को इकट्ठा कर दें। पहले मैं अलग अलग करूँगा, फिर मैं इसको इकट्ठा करके बताऊँगा। इसको आपने ऐड करना है, तो 4 और 11 हो गए 15, सिंबल प्लस का। अब ये भी प्लस का, ये भी प्लस का, तो आपने ऐड करना है 2 और 4 6, 7x है तो 6x और सिंबल प्लस का। अभी इसका कोफिशिएंट क्या है, 1। अब 1 और 2 3, तो 7 3x स्क्वायर, सिंबल प्लस का। अब देखें, गौर करें, इन दोनों को जब मैंने सॉल्व किया है तो मेरे पास आंसर आ गया ये। अब इसमें मुझे ये भी तो ऐड करना है ना, तो मैं इसको लाऊंगा यहाँ पे। मैं ज़रा यहाँ पे लिख देता हूँ अलग करके, ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। 3x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 10। लें जी, वेरिएबल के नीचे वेरिएबल, x के नीचे x, कांस्टेंट के नीचे कांस्टेंट। अब 15 और 10 हो गए 25। अब 6x और 8x, ये प्लस का ये माइनस का, प्लस माइनस माइनस, इसका मतलब माइनस करना है। 6 में से तो 8 नहीं ना जा सकते, तो आप 8 में से 6 निकालें, कितने बच गए 2, 7x है, x आ गया, और ये तो सिंबल इसका प्लस का ही आएगा ना। अब आपने 2 के साथ लगानी है सिंबल, जो इनमें से बड़ा नंबर होगा उसके साथ जो सिंबल है वो आप मेंशन करेंगे। बड़ा 8 है, उसके साथ माइनस किया तो यहाँ पे माइनस आ गया। अब ये भी प्लस का, ये भी प्लस का, ठीक है, जिसके साथ कोई सिंबल ना वो प्लस की होती है। तो 3 और 3 6, 7x स्क्वायर x स्क्वायर। नहीं जी, फाइनल हमारा आंसर आ गया 6x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 25। ठीक है, ये आगे थे आपके पास 3 एक्सप्रेशन। तो पहले मैंने 2 को ऐड किया, जो आंसर आया उसका, उसमें मैंने तीसरी को ऐड कर दिया। एक तो ये मेथड है। दूसरा मेथड डायरेक्ट आप कर दें तीनों को लिख के। कैसे, देखें, 4 और 11 कितने हो गए 15, और इसमें 10 ऐड किए कितने हो गए 25। तो यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा 25 और 7 प्लस का साइन। ओके, ये देखें 25 आ गया। अब देखें, पहले आप प्लस वालों को ऐड कर लें, प्लस 2x और प्लस 4x कितने हो गए प्लस 6x। अब देखें प्लस 6x आया ना आपके पास, प्लस 6x, नीचे क्या है माइनस 8x, तो इसको करें सॉल्व। प्लस माइनस माइनस, इसका मतलब माइनस करना है, 6 में से 8 नहीं जाते, 8 में से 6 निकालें 2, 7x। अब साइन लगाएं, जो बड़ी वैल्यू है उसका माइनस, तो आंसर क्या आ गया -2x। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा -2x। ओके, अब इसमें ये तो सारे प्लस वाले हैं तो उनको आप डायरेक्ट ही प्लस कर दें। इसका कोफिशिएंट क्या है 1, यानी ये x स्क्वायर एक ही है, तो 1 और 2 कितने होंगे 3, 3 और 3 6, तो ये 6x स्क्वायर आपके पास इसका आंसर आ गया। तो ये वाला आंसर और ये वाला आंसर आप देख सकते हैं कि सेम है। ठीक है जी, तो ये था इसका पार्ट 4। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने इसको अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड कर लिया होगा। तो आगे इसका लास्ट पार्ट है, वो भी 3 एक्सप्रेशंस वाला है। उसको चाहे आप इस तरह कर लें, इस मेथड से, या इस मेथड से, वो आपकी मर्ज़ी है। तो मैं आपको इसका पार्ट लास्ट पार्ट, इसमें भी उसने आपको 3 एक्सप्रेशंस गिवन है। तो इसमें आपने लिखना है जी, पहला x³ प्लस 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 2 लिख दिया जी। नेक्स्ट है जी, इसको आपने ऐड करना है इसमें 4x³ प्लस 20x प्लस 4, तो ये x³ है, यानी x की पावर 3 है, तो इसको आप जो x की पावर 3 होगी उसके नीचे लिखोगे, तो वो ये है, ये आ गया 4x³। आ गया 20x, वेरिएबल क्या है x, तो इसमें जहाँ x होगा उसके नीचे लिखोगे आप, तो वो x ये है 20x ये वाला है, तो इसके नीचे आएगा प्लस 20x। आगे है जी +4, कॉन्स्टेंट है तो वो इसके नीचे आ जाएगा। ओके, पहले तो मैं इन दोनों को ही ऐड कर लेता हूँ ताकि आपके लिए इजी हो जाए। ठीक है, ऐसे अगर आप तीनों को करना चाहें तो तीनों को इकट्ठा भी कर सकते हो ऐड। तो पहले मैं 2 को कर लेता हूँ। लें जी, अब 2 और 4 दोनों को ऐड करना है, दोनों प्लस के हैं तो वो हो गए 6, 7 प्लस का साइन। अब ये माइनस का, ये प्लस का, तो माइनस प्लस माइनस।
अब इसके साथ गिनती वाला नंबर कौन सा है 1। अब 1 में से तो 20 नहीं ना निकल सकते, तो मैं 20 में से 1 निकालूंगा, हो गए 19, साथ x है तो x। अब यहाँ पे साइन कौन सा आएगा, जो बड़ा नंबर होगा, बड़ा 20 है उसके साथ प्लस का है तो प्लस आ जाएगा। अब ये प्लस 2x इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो ये एज इट इज़ ही नीचे आ जाएगा प्लस 2x²। अब इसका कोफिशिएंट क्या है 1, तो ऐड करना है, दोनों प्लस क्या है 1 और 4 5, यानी 5x³। ये आपके पास जी इसका आंसर आ गया है इन दोनों को ऐड करने से। ओके, इन दोनों का आंसर आ गया ये। अब आपने तीसरी को भी तो ऐड करना है ना, तो तीसरी को आप इसमें ऐड कर देंगे, यानी कि 5x³ प्लस 2x² प्लस 19x प्लस 6। लें जी, अब आपने इसको ऐड करना है, ये x² है तो ढूंढे x² वाली टर्म कहाँ पे है, वो ये है, तो इसको आप इसके नीचे लिखेंगे x², साथ ये प्लस का साइन है तो प्लस, यानी जिसके साथ कोई सिंबल ना हो उसके साथ प्लस की सिंबल होती है। आगे 4x, यानी वेरिएबल क्या है x वाला, तो x वाली टर्म ये है, इसको आप इसके नीचे लिखेंगे प्लस 4x। आगे क्या प्लस 11 कांस्टेंट है तो वो कांस्टेंट के नीचे कांस्टेंट आ जाता है, तो आपने जी ऐड कर देना है। अब तो 6 और 11 कितने हो गए 17, दोनों प्लस के हैं तो प्लस की सिंबल आ गई, ये भी दोनों प्लस के हैं तो ऐड करना है 19 और 4 23, साथ x है तो x आ गया सिंबल प्लस का, ये भी दोनों प्लस के हैं तो 2 और 1 3, 3x², साथ सिंबल भी प्लस का, और ये इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो ये एज इट इज़ का एज इट इज़ ही नीचे आ जाएगा। लें जी, ये आपके पास इसका फाइनल आंसर आ गया। अगर आप तीनों को इकट्ठा लिख के करना चाहें तो वो इकट्ठा भी कर सकते हैं, तो अल्टीमेटली आंसर आपका फिर भी यही आएगा अगर आप तीनों को इकट्ठा भी करते हैं। ठीक है जी, तो ये था जी हमारा क्वेश्चन नंबर 3, तो यहाँ पे हो गया कंप्लीट, तो इसको आप अब नोट कर लें। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 4, सब्ट्रैक्ट फर्स्ट पॉलिनोमियल टू सेकंड पॉलिनोमियल। ये जो आपको पॉलिनोमियल दिए गए हैं इनको आपने सब्ट्रैक्ट करना है। इससे पहले जो क्वेश्चन नंबर 3 आपने किया उसमें था पॉलिनोमियल को आपने ऐड करना, अब आपने करना है जी सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे इस वीडियो में आप इसमें सीखोगे। तो फर्स्ट पॉलिनोमियल को सब्ट्रैक्ट करना है सेकंड में से, ठीक है, ये सेकंड है ये फर्स्ट है, इसमें से आपने इसको सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस करना है। तो पहले आप ये लिखेंगे, इसकी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। समझ लो ये पूरा है 15 और ये फर्स्ट पॉलिनोमियल है 10, तो आपने सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करना है। तो जब 15 में से 10 को माइनस करोगे तो क्या आएगा 15 माइनस 10 तो आ जाएगा 5। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि आपने पहले इसको रखना है, ठीक है, पहले आप इसको लिखोगे फिर इसको लिखोगे तब आप माइनस करोगे। जैसे आपने 15 था इसको लिखा फिर इसको लिखा माइनस किया, इसी तरह ही इस पॉलिनोमियल में सेकंड को पहले फर्स्ट को बाद में। तो इसको हम करते हैं जी सॉल्व। 10x² प्लस 8x प्लस 7, माइनस करना है जी फर्स्ट वाले को। लेकिन एक पॉइंट आपने और ज़हन में रखना कि ये x² है, वेरिएबल के नीचे वेरिएबल आना चाहिए, जो वेरिएबल होगा ये x² है, इसके नीचे x² वाली टर्म ही आए। अब इसमें x² वाली टर्म कहाँ पे ये, तो इसको मैं फिर इसके नीचे लिखूंगा। उसके बाद प्लस 2x है, इसका वेरिएबल x है तो इसका वेरिएबल भी x है, तो मैं इसको इसके नीचे लिख दूंगा। आगे कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म वो होती है जिसके साथ कोई वेरिएबल मौजूद ना हो, x y z a b c का कोई लफ्ज़ मौजूद उसमें ना हो, वो कांस्टेंट टर्म होती है -1। अब मुझे इसमें करना क्या है सब्ट्रैक्ट, तो सब्ट्रैक्ट में आपने जो नीचे वाले साइन होते हैं वो चेंज कर देना है। अगर तो वो प्लस का है उसको माइनस का कर देना, अगर माइनस का है तो उसको प्लस का कर देना। अब इसके साथ कोई साइन ही है ना, जिसके साथ कोई साइन ना हो उसके साथ प्लस का होता है। माइनस हो गया, माइनस हो गया, प्लस हो गया, साइन चेंज हो गए इनके। लें जी, अब मुझे इसको माइनस कर देना, ये प्लस है अब ये भी प्लस होगा। अब जिसको मैंने दायरा कर दिया ना, सर्कल कर दिया है, उसको अब आपने इग्नोर कर देना, वो आपकी ज़िंदगी में अब है ही नहीं है। अब उसकी जगह क्या आ गया ये प्लस, तो ये भी प्लस है ये भी प्लस है, 7 और 1 8 और साइन भी प्लस का, ठीक हो गया। आगे प्लस माइनस, अब ये माइनस है, प्लस माइनस माइनस, इसका मतलब माइनस करना है। 8 में से 2 गए 6, साथ x है तो x आ गया। अब बात आती है जी यहाँ पे हमने सिंबल कौन सी लगानी है। सिंबल आपने हमेशा वो लगानी है जो बड़ी वैल्यू होगी। बड़ा 8 है उसके साथ प्लस किया तो यहाँ पे आप प्लस मेंशन करोगे। अब ये प्लस का है,
जिसके साथ कोई सिंबल ना हो वो प्लस का होता है। प्लस माइनस माइनस, 10 में से 5 गए, 5 बच गए, साथ एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर, और साइन कौन सा आएगा, बड़ी वैल्यू का, बड़ा 10 है उसके साथ ये प्लस का है तो इधर प्लस। तो ये आपके पास इसका फाइनल आंसर आ गया। ठीक हो गया जी, ये इसका फर्स्ट पार्ट था, इसको आप नोट करें। आगे हम इसका सेकंड पार्ट भी सॉल्व करते हैं। जी स्टूडेंट्स, आगे इसका पार्ट 2, इसमें भी आपने सेकंड में से फर्स्ट वाले को माइनस करना है। तो पहले मैं सेकंड वाले को लिखूंगा, सेकंड पॉलिनोमियल है जो 8y² प्लस 6q² प्लस 7r, ये मैंने लिख दिया। अब माइनस करना फर्स्ट वाले को, तो वेरिएबल के नीचे आपने जो वेरिएबल होगा उसी को ही लिखना है। तो ये y² है, y² ये है, इसको मैं लिखूंगा, और -2q² है, इसका वेरिएबल q² है, तो q² ये है, मैं इसको इसके नीचे लिखूंगा। प्लस 3r है, इसका वेरिएबल r है, तो मैं इसको r के नीचे ही लिखूंगा। अब मुझे क्या करना है, इसको माइनस, तो माइनस में साइन चेंज होने होते हैं। ये कौन सा है, जिसके साथ कोई साइन ना हो, कोई सिंबल ना हो, उसके साथ प्लस होता है, तो प्लस से चेंज होके माइनस में हो गया, और ये प्लस में हो गया, और ये माइनस में हो गया। ठीक है, अब ये प्लस का, ये माइनस का, प्लस माइनस माइनस, इसका मतलब माइनस करना है। 7 में से 3 गए, 4, साथ r है तो r आ गया। अब साइन सिंबल कौन सी आएगी, जो बड़ी वैल्यू है, बड़ा 7 है उसके साथ प्लस किया तो यहाँ पे प्लस, उसके बाद प्लस 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 ही होता है, तो 6 और 2 8, साथ q² है तो 8q², और साइन कौन सा आएगा, जो बड़ी वैल्यू, बड़ा क्या है 6, उसके साथ प्लस का है तो प्लस आ गया। अब इसके साथ प्लस की सिंबल है, जिसके साथ कोई साइन ना उसके साथ प्लस का होता है, तो प्लस माइनस माइनस। अब जिस पे मैंने सर्कल किया है ना, इसको आप इग्नोर कर देना है, ये खत्म हो गया, उसकी जगह पे ये आया। अच्छा, प्लस माइनस माइनस, अब देखें इसका कोफिशिएंट क्या है, ये y² है ना, ये कितने y² है, ये एक ही है। ठीक है, एक ही नजर आ रहा है तो ये एक ही है, तो प्लस माइनस माइनस, इसका मतलब माइनस करना है, 8 में से 1 गए, 7, साथ y² है, y², और साइन कौन सा आएगा, जो बड़ी टर्म है, बड़ी टर्म 8 है उसके साथ प्लस है तो यहाँ पे प्लस। तो ये आपके पास इसका फाइनल आंसर आ गया। ठीक हो गया जी, उम्मीद है कि आपने इसको अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड कर लिया होगा। अब आप इसको पार्ट 3, तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। पार्ट 3 है जी 2x³ प्लस 12x² प्लस 4x प्लस 12 7x³ प्लस 12x प्लस 24। ये जो आपको स्टेटमेंट दी गई है, सब्ट्रैक्ट फर्स्ट पॉलिनोमियल टू सेकंड पॉलिनोमियल, क्या आपने सेकंड पॉलिनोमियल में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करना है यानी माइनस करना है। तो पहले मैं सेकंड पॉलिनोमियल लिखूंगा, फिर फर्स्ट लिखूंगा और उसको माइनस कर दूंगा, मेरे पास इसका आंसर आ जाएगा। तो सेकंड पॉलिनोमियल हमारे पास ये वाला 7x³ प्लस 12x प्लस 24, लें जी ये आ गया सेकंड पॉलिनोमियल। अब मुझे फर्स्ट को माइनस करना है, लेकिन याद रहे कि जो वेरिएबल होता है उसके नीचे वही वेरिएबल आपने मेंशन करना है। तो ये x³ है यानी 2x³ है, इसका वेरिएबल x³ है तो उसके नीचे ये 2x³, x³ के नीचे x³, उसके बाद है 12x²। अब इसमें तो स्क्वायर वाली टर्म ही नहीं है कहीं पे x² वाली, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, फिर मुझे इसको अलग लिखना पड़ेगा, सेपरेट लिखना पड़ेगा। यहाँ पे प्लस 12x³ सॉरी स्क्वायर, ठीक हो गया। उसके बाद है 4x, इसका वेरिएबल है x, तो x वाली टर्म ये है मेरे पास, तो मैं इसको फिर इसके नीचे लिखूंगा प्लस 4x। उसके बाद है प्लस 12 यानी ये कांस्टेंट है, इसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है तो लिहाजा कांस्टेंट के नीचे कांस्टेंट टर्म आएगी। अब मुझे को इसको क्या करना है जी, माइनस, तो उस सूरत में सिंबल चेंज हो जाती हैं, किसकी, नीचे वाली जो आपके पास टर्म्स होती हैं। इसके साथ कोई सिंबल नहीं है तो प्लस किया है, इसके साथ भी कोई नहीं है तो प्लस किया है, तो मैंने अब सिंबल चेंज करनी है, जो प्लस किया है वो माइनस की हो जाएगी, जो प्लस किया है वो माइनस की, जो प्लस किया है वो माइनस की, जो प्लस किया है वो माइनस की। ठीक है, अगर यहाँ पे कोई माइनस ही होती तो मैंने इसको फिर प्लस की कर देना था। अब जिस पे मैंने सर्कल किया है ना, ये सिंबल्स चली गई हैं आपकी दुनिया से, अब ये आपको नजर नहीं आएंगे, इनको आपने छोड़ देना है। अब इनकी जगह पे जो सिंबल आई है ना, अब वो काउंट की जाएंगी। अब मुझे इनको ऐड कर देना है। अब देखें इसके ऊपर कुछ नहीं है तो लिहाजा ये -12x² है, तो ये उसी तरह ही नीचे आ जाएगा। उसके बाद प्लस माइनस, अब ये माइनस काउंट होगा, प्लस माइनस माइनस, इसका मतलब माइनस करना है, 24 में से 12 गए तो 12, और यहाँ पे साइन कौन सा आएगा, जो बड़ी टर्म है, बड़ी क्या है 24, उसके साथ प्लस क्या है तो प्लस आ गया। अब इसी तरह प्लस माइनस माइनस,
12 में से 4 गए 8, 7x है तो 8x, और साइन यहाँ पे कौन सा आएगा, जो बड़ा नंबर है बड़ा 12 है उसके साथ प्लस का साइन है तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा। उसके बाद प्लस माइनस माइनस, इसका मतलब माइनस करना है, 7 में से 2 गए 5, 7x क्यूब है तो वो 7 आ गया, और साइन यहाँ पे कौन सा आएगा, जो बड़ा नंबर है बड़ा इसमें 7 है उसके साथ प्लस का साइन है तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा। लें जी, ये आपके पास इसका आंसर आ गया। और जो आपकी बुक के पीछे उसने आंसर दिया होगा वो उसने ना इसको तरतीब से लिखा होगा। तरतीब से मुराद यानी कि ये एक्स क्यूब है ना, तो इसकी पावर 3 है, तो फिर उसकी पावर 2, फिर उसकी पावर 1, फिर कांस्टेंट, इस तरह लिखा होगा उसने 5x क्यूब। तो इसको आप तरतीब से लिख लें, -12x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 12। ये जी आपके पास इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक हो गया जी, ये था जी इसका पार्ट 3। तो उम्मीद है कि आपने इसको अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड कर लिया होगा। इसको आप नोट करें, आगे इसका पार्ट 4 भी। जी स्टूडेंट्स, आइए इसका पार्ट 4, 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2, 8x क्यूब प्लस 12x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 10। इसको आपने सब्ट्रैक्ट करना है सेकंड पॉलिनोमियल में से फर्स्ट को। तो पहले मैं सेकंड लिखूंगा, 8x क्यूब प्लस 12x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 10, और इसमें से मैं फर्स्ट को माइनस कर दूंगा। तो 3x स्क्वायर, देखें इसका वेरिएबल है x स्क्वायर, तो इसमें मेरे पास x स्क्वायर वाली टर्म कहाँ पे है, वो ये है, तो फिर इसको मैं कहाँ पे लिखूंगा, इसके नीचे। ठीक है, 3x स्क्वायर। उसके बाद है 4x, इसका वेरिएबल है x, तो इसमें ढूंढने x वाला वेरिएबल कहाँ पे है, ये रहा, तो 4x कहाँ पे आएगा, 9x के नीचे। उसके बाद है प्लस 2, यानी कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट टर्म इसमें कहाँ पे है, ये रही, तो प्लस 2 को मैं फिर यहाँ लिख दूंगा। अब ये टर्म्स खत्म हो गई हैं तो मैंने यहाँ पे लाइन लगा दी। ठीक हो गया, अब मुझे इसको माइनस कर देना, और माइनस में साइन चेंज हो जाते हैं। ये प्लस क्या, जिसके साथ कोई सिंबल ना हो उसके साथ प्लस के सिंबल होती है, तो ये प्लस से माइनस में कन्वर्ट हो गया, और ये भी माइनस में कन्वर्ट हो गया, और ये भी माइनस में कन्वर्ट हो गया। अब मुझे इसको माइनस कर देना, प्लस माइनस माइनस, 10 में से 2 गए 8, और साइन कौन सा आएगा, जो बड़ा नंबर है बड़ा इसमें 10 है उसके साथ प्लस का साइन है, तो इसके साथ भी प्लस का साइन आ जाएगा। उसके बाद प्लस माइनस माइनस, 9 में से 4 गए 5, 7x है तो x आ जाएगा, और साइन बड़ी वैल्यू का बड़ा 9 है तो प्लस आ गया। प्लस माइनस माइनस, 12 में से 3 गए 9, 7x स्क्वायर है, x स्क्वायर आ गया, और साइन कौन सा आएगा, जो बड़ा नंबर है बड़ा 12 है उसके साथ प्लस का साइन है, तो यहाँ पे क्या आ गया, प्लस। और ये तो 8x क्यूब है, इसके नीचे कुछ भी नहीं है, तो लिहाजा ये उसी तरह ही नीचे आ जाएगा 8x क्यूब। ये जी आपके पास इसका फाइनल आंसर आ गया। ठीक हो गया जी, तो उम्मीद है जी आपने इसका पार्ट 4 अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लिया होगा। इसको आप नोट करें, आगे हम इसका पार्ट 5 भी सॉल्व करें। जी स्टूडेंट्स, आगे इसका पार्ट 5, ये फर्स्ट पॉलिनोमियल है आपके पास, और ये सेकंड पॉलिनोमियल। तो सेकंड में से आपने फर्स्ट को माइनस करना है, तो मैं पहले सेकंड पॉलिनोमियल लिखूंगा, 4x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर y प्लस 6xy स्क्वायर प्लस 4y क्यूब। ये मैंने लिख लिया। अब मुझे इसको माइनस कर देना है, तो वही पॉइंट आपने ज़हन में रखना है कि वेरिएबल के नीचे वेरिएबल आएगा जो सेम होगा। अब देखिए ये x क्यूब है, तो इसमें x क्यूब वाली टर्म कहाँ पे है, ये रही, तो इसको मैं फिर इसके नीचे लिख दूंगा x क्यूब। अब देखिए ये x क्यूब कितने हैं, 1 है, इसका कोफिशिएंट यहाँ पे 1 है, ये जिसका कोफिशिएंट कुछ ना हो उसका कोफिशिएंट 1 होता है। इस तरह ये x होता है ना, ये x, ये कितने x हैं, 1 ही है ना, तो यहाँ पे मैं 1 लिख दूंगा। और इसकी पावर कितनी है, पावर इसने नहीं ना दी हुई, तो पावर भी उसकी फिर 1 ही होगी। ठीक है, तो इसी तरह ये 1x क्यूब आ गया। आ गया जी x स्क्वायर y, वेरिएबल क्या है, x स्क्वायर y, तो इसमें x स्क्वायर वाली टर्म ये है मेरे पास, तो इसको मैं फिर इसके नीचे लिखूंगा 2x स्क्वायर y। उसके बाद है x y स्क्वायर, तो वो वेरिएबल ये है, प्लस 3xy स्क्वायर। उसके बाद y क्यूब है, तो y क्यूब वाली टर्म मेरे पास ये है, y क्यूब। ले जी, अब मुझे इसको कर देना है सब्ट्रैक्ट। ठीक हो गया, तो उसमें सिंबल चेंज होती हैं, जिसके साथ कोई सिंबल ना हो उसके साथ प्लस का साइन होता है, तो ये प्लस, ये भी प्लस। तो जब साइन चेंज हो जाएंगे तो ये माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस, और ये भी माइनस। ठीक है, जो प्लस की होगी वो माइनस में कन्वर्ट हो जाएगी, और जो माइनस की होगी वो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगी। अब देखें ये प्लस है, ये माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस, इसका मतलब माइनस करना है। 4y क्यूब में से
वाई क्यूब गए, कितने रह गए, ये वाई क्यूब एक ही है, तो 4 में से 1 गए 3, साथ वाई क्यूब है वाई क्यूब। अब यहाँ साइन कौन सा आएगा, जो बड़ी टर्म है बड़ा 4 है उसके साथ प्लस का, तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा। प्लस माइनस माइनस, 6 में से 3 गए 3, और साइन कौन सा आएगा, बड़ी वैल्यू का, बड़ा 6 है उसके साथ प्लस है तो प्लस आ गया। और ये एक्स वाई स्क्वायर सेम उसी तरह ही आ जाएगा। उसके बाद प्लस माइनस माइनस, इसका मतलब माइनस करना है, 3 में से 2 गए 1, साथ एक्स स्क्वायर वाई है तो एक्स स्क्वायर वाई आ जाएगा। अब 1 मुझे यहाँ पे लिखने की ज़रूरत नहीं है, अगर मैं लिख भी देता हूँ ना ठीक है, अगर नहीं भी लिखता तब भी ठीक है, क्योंकि ये एक्स स्क्वायर वाई हमें एक ही नज़र आ रहा है, 2 या 3 नहीं है, ये एक ही है, ठीक है। तो प्लस माइनस माइनस, इसका मतलब माइनस करना, 4 में से 1 गए 3। अच्छा, यहाँ पे हमने लगाना साइन, साइन वो आएगा जो बड़ी वैल्यू के साथ, बड़ा 3 है उसके साथ प्लस का साइन है तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा। तो 4 में से 1 गए 3, साथ एक्स क्यूब है तो एक्स क्यूब आ गया, और यहाँ पे साइन बड़ी वैल्यू का, बड़ा 4 है उसके साथ प्लस का, तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा। लें जी, दिस इज रिक्वायर्ड आंसर। लें जी, उम्मीद है कि आपने इसको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लिया होगा। बस आपने ये चीज़ें ज़हन में रखनी है कि जो सेम वेरिएबल होगा उसके नीचे वही वेरिएबल आना चाहिए, ठीक है। अब हम चलते हैं जिसके लास्ट पार्ट की जानिब, जो कि 6 है, वो भी बहुत इजी है, तो उसको करके हम ये क्वेश्चन नंबर जो 4 है हमारा, इसको आ गया इसका लास्ट पार्ट। फर्स्ट पॉलिनोमियल सेकंड पॉलिनोमियल, तो सेकंड में से आपने फर्स्ट को माइनस करना है, तो सेकंड को आप पहले लिखेंगे 4x प्लस 3z प्लस 4y प्लस 12। नहीं जी, इसमें से आपने फर्स्ट वाले को माइनस करना है, तो वेरिएबल के नीचे वेरिएबल आएगा जो सेम होगा, ये 2x है यानी वेरिएबल इसका x है, तो इसमें x वाली टर्म कहाँ पे है, ये, तो इसको 2x को मैं फिर इसके नीचे लिखूंगा। उसके बाद प्लस 3y है, y वाली टर्म मेरे पास ये है, तो इस टर्म को मैं फिर इसके नीचे लिखूंगा प्लस 3y। उसके बाद माइनस 4z, वेरिएबल क्या है z, तो z के नीचे मुझे z लिखना पड़ेगा, माइनस 4z। उसके बाद -1 कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट के नीचे कांस्टेंट। लें जी, ये हमने कंडीशन बना ली। अब हमने इसको सब्ट्रैक्ट कर देना है, नीचे वाली जो टर्म्स हैं उन सब के साइन चेंज कर देने हैं। तो कैसे होंगे, जो प्लस का उसको माइनस का कर देना है, और जिसके साथ कोई सिंबल नहीं है उसके साथ प्लस का साइन होता है। तो ये मैंने अपनी आसानी के लिए लगाया ताकि आपको इसकी अच्छे से समझ आ जाए। तो हमने नीचे वाली टर्म्स का साइन चेंज करना है, जो प्लस की होगी वो माइनस में हो जाएगी, और जो माइनस की होगी वो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगी। लें, अब मैंने इसको ऐड कर देना, प्लस 12 और प्लस 1 कितने हो गए 13, और साइन बड़ी वैल्यू का, प्लस 4y और माइनस 3y, यानी कि प्लस माइनस माइनस, इसका मतलब माइनस करना, 4 में से 3 गए 1, साथ y है तो y आ जाएगा, यानी कि 1y। तो मैं उसको y भी लिख सकता हूँ क्योंकि ये एक ही है y, ठीक हो गया। अगर आप 1 इसके साथ ऐसे लिखना चाहते हो तो लिख लें। उसके बाद है जी प्लस 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 ही होता है, तो 3 और 4 7, साथ z है तो 7z, ये प्लस मैंने लगाया है, ये वाला जो बड़ा साइन होता है, जो बड़ी आपके पास वैल्यू होती है उसके साथ जो साइन होता है वो लगाते हैं हम यहाँ पे, ठीक है। तो बड़ा 4 था, 4 के साथ प्लस था तो ये मैंने प्लस लगाया। अब इधर भी मुझे साइन लगाना है, जो बड़ी वैल्यू होगी, बड़ा 4 है यहाँ पे, उसके साथ प्लस का साइन है तो मुझे यहाँ पे प्लस का लगाना होगा। अब देखें 4x माइनस 2x, प्लस माइनस माइनस, 4 में से 2 गए 2, साथ x है तो 2x, और साइन कौन सा आएगा, इनमें से जो बड़ा नंबर है, बड़ा 4 है उसके साथ प्लस का, तो यहाँ पे प्लस। दिस इज रिक्वायर्ड आंसर। तो यहाँ पे जी हमारा क्वेश्चन नंबर 4 के तमाम पार्ट्स अपने इख्तिताम को पहुंचे। तो उम्मीद है कि आपने क्वेश्चन नंबर 4 के तमाम पार्ट्स अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लिए होंगे। इसका मतलब कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 5। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, द सम ऑफ टू पॉलिनोमियल इज दिस, इफ वन पॉलिनोमियल इज दिस देन फाइंड द अदर पॉलिनोमियल। इसमें वो कह रहा है जी दो पॉलिनोमियल है हमारे पास, उनको सम करने से हमारा जो आंसर आ रहा है वो ये है, ठीक है। और एक पॉलिनोमियल उसने क्या है, ये है, तो दूसरा आपने फाइंड करना है। इसकी मैं आपको मिसाल देकर समझाता हूँ, उसे मिसाल से ज़रा बात अच्छे तरीके से समझ आ जाती है। तो इसको करते हैं, ये देखें दो पॉलिनोमियल है, उनको सम करने से आंसर आ रहा है ये वाला। आप इस पूरे को लेट कर लें कि ये है आपके पास 10, ठीक है। दो पॉलिनोमियल है, उनको आपने जमा किया तो आंसर क्या आया, ये वाला, और ये समझ लें कि 10 है, ठीक हो गया। तो इफ़ वन पॉलिनोमियल इज दिस, उसने एक पॉलिनोमियल आपको दे दिया। अब ये जो उसने दिया ये आप लेट कर लें कि 7 है, ठीक है। देन फाइंड द अदर पॉलिनोमियल। अब देखें
दो पोलिनोमियल हैं उनको जमा करने से 10 आ रहा है और एक उसने आपको दे दिया है, तो वो कहता है दूसरा फाइंड करो। तो देखें 10 है ना, अब 7 में हम क्या कुछ ऐसा करें कि 10 आंसर आ जाए, तो जाहिर है 7 में 3 ऐड करेंगे तो 10 आएगा ना। अब 3 आंसर आपका कैसे आया है, आपने क्या किया है, 10 में से 7 को माइनस किया तब भी 3 आया ना, यानी कि 10 माइनस 7 तो वो 3 आया, तो तब भी आपने यहाँ पे 3 लिखा है। ठीक हो गया। इसी तरह ही हम इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो हमारा सेकंड पोलिनोमियल फाइंड हो जाएगा। तो यही काम हम इसमें अब करने जा रहे हैं जी। सॉल्व, लें जी, 2 पोलिनोमियल है उनको जमा करने से ये आ रहा है, एक उसने दे दिया है, इसको हम इसमें से निकाल देंगे तो दूसरा पोलिनोमियल फाइंड हो जाएगा। तो पहले आप ऊपर वाले को लिखेंगे 6x³ प्लस 4x² प्लस 8x प्लस 12। ओके, अब आपने इसको निकाल देना तो आपके पास आंसर फाइंड हो जाएगा। ये देखें x³ है, अब x³ के नीचे x³ आना चाहिए, तो ये रहा प्लस 2x², ये x² वाली टर्म है, आपने वेरिएबल देखना है, वेरिएबल x² है तो इसके नीचे x², उसके बाद 3x यानी x है वेरिएबल तो x के नीचे x प्लस 3x, उसके बाद काउंटिंग वाला है तो वो इसके नीचे आ जाएगा। अब आपने इसको क्या करना है माइनस, और याद रहे जब भी आपने किसी टर्म को माइनस करना है तो उसकी सिंबल लाजमी चेंज करनी है। इसके साथ कोई सिंबल नहीं है तो ये प्लस की होगी, इसके साथ भी कोई सिंबल नहीं है तो ये भी प्लस की होगी। अब आपने इसको माइनस करना है, जिसको माइनस करना है उसकी सिंबल चेंज करनी है आपने। तो ये प्लस का है, माइनस का हो गया, ये भी माइनस का हो गया, ये भी माइनस का और ये भी माइनस का। अब आपने जी इसको सॉल्व कर देना है। ये प्लस है ये माइनस है, प्लस माइनस माइनस, इसका मतलब माइनस करना है। 6x³ में से x³ को माइनस करना है तो कितने बचेंगे 5x³। इसके साथ कुछ ना उसके साथ 1 होता है तो 6 में से 1 गया 5 और 7 वेरिएबल एज इट इज। अब आपने इसके साथ लगानी है सिंबल, सिंबल वो लगेगी जो बड़ा नंबर होगा, बड़ा 6 है, 6 के साथ प्लस है तो यहाँ पे प्लस आ गया। अब आ जाएंगे यहाँ पे प्लस माइनस माइनस, ठीक है। अब यहाँ पे मैं एक और चीज़ बता दूँ आपको, ये जिनको आपने सर्कल किया है ना इनको अब आपने इग्नोर कर देना है, इनको नहीं आपने अब काउंट करना है, ये जो आपने नीचे माइनस लगाया है इनको आप काउंट करेंगे, ठीक है। तो प्लस माइनस माइनस, 4 में से 2 गए, 2 बच गए, 7x² है वो इसी तरह। अब यहाँ पे आप लगाएंगे सिंबल, जो बड़ा नंबर है इन दोनों में से बड़ा 4 है, 4 के साथ प्लस है तो यहाँ पे प्लस की सिंबल। इसी तरह अब हम यहाँ करेंगे, ये प्लस है ये माइनस है, प्लस माइनस माइनस, इसका मतलब माइनस करना है। 8 में से 3 गए 5, 7 वेरिएबल एज इट इज x। अब जो बड़ा नंबर है उसके साथ जो सिंबल है वो इधर मेंशन कर दो, बड़ा 8 है उसके साथ प्लस किया तो प्लस आ गया। ये प्लस 12 है ये माइनस 2 है, प्लस माइनस माइनस, इसका मतलब माइनस करना है। 12 में से 2 गए 10। अब यहाँ पे आएगी सिंबल, सिंबल कौन सी आएगी, जो बड़ा 12 है उसके साथ प्लस किया प्लस आ गया। लें जी, यानी कि अब हमें क्या पता लगा यहाँ से कि एक उसने आपको पोलिनोमियल ये दिया था, दूसरा पोलिनोमियल ये वाला था, ये वाला जो हमारा आंसर आया है, इन इसको और इसको ऐड करने से हमारा ये आंसर आ रहा था। जब आप इसको और इसको ऐड करेंगे तो आपका आंसर ये वाला आएगा जो उसने बोला हुआ है ऊपर, ठीक है। मैं आपको इसको ऐड करके भी चेक करवा देता हूँ ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। ये देखें, एक आपके पास ये जो उसने दिया हुआ है x³ प्लस 2x² प्लस 3x प्लस 2, और ये दूसरा पोलिनोमियल हमारा ये वाला निकला जो आंसर है 5x³ इनको ऐड करें प्लस 2x² प्लस 5x प्लस 10। लें जी, इनको आपने क्या करना है ऐड करना है, उसने आपको सम बोला, सम मीन जमा करें, और जमा में सिंबल चेंज नहीं होती। तो जब आप इनको ऐड करेंगे 1 ये है 5 ये है तो 6x³, 2 ये है और 2 ये है 4x², 3 ये है 5 ये है 8x, वेरिएबल एज इट इज़ 2 और 10 12। तो आप देख सकते हैं कि ये वाला नंबर सेम हमारा ये चीज़ आ रही है जो कि हमने फाइंड करना था, ठीक है। तो बेसिकली ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर है ये वाला। ठीक हो गया कि एक पॉलिनोमियल उसने दिया था ये वाला, वो कहता था कि ये उसने दिया था, कहता इसमें क्या हम ऐड करें कि ये चीज़ आ जाए, तो वो ये वाला नंबर था। ये था जी क्वेश्चन नंबर 5। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो थोड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है, तो इसको आपने ज़रा तवज्जो से यहाँ पे देखना है। अब देखें इसमें वो कह रहा है जी सब्ट्रैक्ट, आपने सब्ट्रैक्ट करना है, किसको करना है, इस टर्म को फ्रॉम। अब देखें जो फ्रॉम है ना, फ्रॉम के आगे जो टर्म होती है ना उसको आपने पहले लिखना होता है और उसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देना, जस्ट सॉल्व। लेकिन
आगे उसने क्या बोला आपको, फ्रॉम के आगे, फ्रॉम दिस सम ऑफ दिस एंड दिस। सबसे पहले आपने इन दोनों को जमा करना है, एक टर्म बन जाएगी। जब आप इनको जमा करेंगे फिर आपने उसको इससे माइनस कर देना, तो आपको आंसर आएगा। ठीक है, तो पहले तो हम फ्रॉम दिस सम, जो उसने बोला सम करो, इसको और इसको हम ऐड करेंगे। 4x² को प्लस 2x प्लस 7, इसको x² के नीचे x², x के नीचे x, कांस्टेंट के नीचे कांस्टेंट। अब आप इनको ऐड करना है, तो ऐड में सिंबल चेंज नहीं होती, जस्ट आप ऐसे ही ऐड कर दें। 4 इसके साथ 1 है, जिसके साथ कुछ ना उसके साथ 1 होता है। 4 और 1 5x² प्लस 2 और 6 8x, 7 और 2 9। लें जी, इनको ऐड करने से एक टर्म बन गया हमारे पास, जो कि ये वाली है। ठीक है, एक टर्म बन गई। अब आपने जो क्वेश्चन में कहा गया सब्ट्रैक्ट, इसको आपने माइनस करना है फ्रॉम, इन दोनों को ऐड करके जो चीज़ बननी है वो क्या बनी है, ये। इसमें से आपने इसको माइनस करना है, तो पहले आप ये वाली लिखेंगे फ्रॉम वाली, उसमें से इसको माइनस कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो पहले मैं ये लिख रहा हूँ 5x² प्लस 8x प्लस 9। अब मैं माइनस कर रहा हूँ इसको, जो के साथ उसने सब्ट्रैक्ट लिखा हुआ है। सब्ट्रैक्ट में साइन चेंज होते हैं, तो x² के नीचे x² वाली 2x² माइनस 4x प्लस 4। लें जी, अब आपने साइन चेंज कर देना है, क्योंकि हमने सब्ट्रैक्ट करना, माइनस करना है। पहले तो हमने सम करना था ना, सम में साइन चेंज नहीं हुए, लेकिन सब्ट्रैक्ट में हम साइन चेंज करेंगे। ये प्लस का माइनस का हो गया, इसके साथ कोई सिंबल नहीं है, उसके साथ प्लस की सिंबल होती है, ये आपने याद रखना है। ये माइनस किया प्लस की हो जाएगी, ये प्लस किया तो माइनस की हो जाएगी। अब आपने इसको सॉल्व कर देना है, प्लस माइनस माइनस, इसका अंदर माइनस करना है। 5 में से 2 गए, 3x² वेरिएबल एज इट इज़। बड़ा नंबर 5 है, उसके साथ प्लस की सिंबल है, तो आपने प्लस लगा देना। उसके बाद इधर आ जाए प्लस और प्लस, तो प्लस ही होता है 8 और 4 12, तो 12x प्लस माइनस माइनस 9 में से 4 गए 5। अब यहाँ पे आप लगाएंगे सिंबल, सिंबल कौन सी, जो बड़ा नंबर होगा। बड़ा 9 है, 9 के साथ प्लस की सिंबल है, तो यहाँ पे आप प्लस की सिंबल मेंशन करेंगे और ये आपके पास इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक हो गया जी, कि यानी कि उसने बोला था ये दो नंबर्स को आपने ऐड करना है, सम करना है और उसको इससे माइनस कर देना है। तो हमने पहले दो नंबर को ऐड किया, जो आंसर आया उसमें से इसको हमने माइनस कर दिया, तो हमारा आंसर आ गया फाइनल। ठीक है जी, ये था जी हमारा क्वेश्चन नंबर 6, और इसके साथ ही हमारी जो एक्सरसाइज 2.3 थी वो अपने इख्तिताम को पहुंची। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ एक्सरसाइज 2.4 का आगाज़ करेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।